हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन बहुत सारे एमसीक्यूज पे है जो कि बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट से है और ये सारे क्वेश्चंस आपके हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। देखो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन बिजनेस, इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो कि जनरेट करता है मॉनेटरी टर्म्स में, है ना। एंड यहाँ देखो हमारे पास ऑप्शन जो दिया है इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड, ये नियरली सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर, इसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, a person who though is not a partner in a firm but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm। आप फर्म में पार्टनर तो नहीं हो बट आपने अपनी एक्टिविटीज से, अपने किसी एक्ट से इस तरीके से प्रेजेंट किया कि आप उस फर्म में पार्टनर हो, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल या ओस्टेंसिबल, ये भी टर्म कई बार एग्जाम में पूछता है, उसको हम ओस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब अगेन देखो ये जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इस पे भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड की है, तो आई विल सजेस्ट कि वहां से वो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न? टैन चाहिए, पैन चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, बट डीमैट अकाउंट की इसमें जरूरत नहीं होती, तो करेक्ट आंसर होगा सी। Which section of the Indian Income Tax Act 1961 enumerates the heads of income under which of the assessee income of an assessee will fall? अब अगर head of income की बात करें तो सबको पता होगा कि 5 heads exist करते हैं। First one is salaried, income from salary, income from house property, income from business and profession, income from capital gain, income from other sources, है ना। और ये किस सेक्शन में फॉल करता है? अंडर सेक्शन 14, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, as per the Constitution of India, the taxes on animals and boats can be levied by which kind of government? ये basically levied होता है by state government, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। Next, rebate under section 87A is available to which of the following assessee? ये जो 87A की रिबेट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल की जाती है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई भी असेसीज को अवेलेबल नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर होगा सी, इंडिविजुअल्स। अब अगेन देखो ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट से बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।